दोस्तों, एक पति अपनी पत्नी की खुशी के लिए उसे 18 मर्दों से संबंध बनवाता है और उन 18 मर्दों को खुद कंडोम पहनाता है। दोस्तों, ये कहानी है तमिलनाडु की, जहाँ पर रमेश नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसकी शादी एक गांव की लड़की से हो जाती है और वो 18 मर्दों से उस अपनी बीवी का संबंध बनवाता है। दोस्तों, इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रजीत और आप देख रहे हैं क्राइम कंटेंट। दोस्तों, ये कहानी है तमिलनाडु की कि वहाँ पर एक रमेश नाम का लड़का रहा करता था, जो बाहर रहकर कमाता था और उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। लेकिन बाहर वो कमाता था, लेकिन उसको खाना बनाने वाला कोई नहीं था। वो खुद खाना पीना बनाता था और ड्यूटी से आने के बाद दोस्तों जब वो घर पे आता है तो उसके घर वाले मिल करके उसकी शादी करवा देते हैं। और शादी होने के बाद वो भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी जो शादी हुई थी एक बहुत गरीब लड़की से हुई थी। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गरीब घर की लड़कियां बहुत सीधी साधी और अच्छे विचार की होती हैं, इसलिए वो भी बहुत खुश था। दोस्तों, शादी के बाद वो कुछ दिन तक अपने घर पे रहता है। उसके बाद वो कमाने के लिए की तैयारी करता है और तमिलनाडु जाता है अपनी पत्नी को लेकर और वहाँ पर रहने लगता है। वहाँ पर रहते रहते लेकिन जब वो ड्यूटी से आता था कि देखता था कि खाना अच्छा नहीं बना है, उसमें कभी नमक ज़्यादा हो जाता था, कभी रोटी जली हुई मिलती थी। फिर भी वो खाना खा लेता था, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। दोस्तों, ये चीज़ें लगातार जब काफ़ी दिनों तक चलती रही, फिर उस पति को अंदर अंदर बहुत गुस्सा आता था। लेकिन ज़्यादा प्यार करने की वजह से वो अपनी पत्नी को बोल नहीं पा रहा था। लेकिन वो हिम्मत करके एक दिन अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि आखिर तुमको खाना बनाने नहीं आता, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया, तुम ऐसा खाना क्यों बनाती हो? कभी नमक तेज हो रहा है तो कभी रोटी जल रही है, कभी क्या हमेशा ऐसी चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों, वो पत्नी बहुत सहम जाती है, डर जाती है, लेकिन पति उसको सांत्वना देता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कुछ डांटूंगा बोलूँगा नहीं, तुम सिर्फ खुले दिल से बताओ कि ऐसी क्या बात है जो तुम खाना बना नहीं पा रही हो। दोस्तों, तब वो लड़की कहती है, उसकी पत्नी कहती है कि मुझे खाना पीना बनाने नहीं आता, मैं शहरों के हिसाब से खाना कभी नहीं बनाई हूँ, गांव में जो भी खाना बनता है वो मैं बना सकती हूँ। तो उसका पति कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। और दोस्तों, तो वो पत्नी बहुत खुश हो जाती है और दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी जीने लगते हैं। फिर एक दिन की बात है, उसका पति अपनी पत्नी से सवाल करता है, और अक्सर ये सवाल हर पति अपनी पत्नी से करता है और हर पत्नी अपने पति से कहती है कि शादी के पहले क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? और उसका औरत भी कहती कि आपका कोई गर्लफ्रेंड थी? तो उसका पति कहता है, तो वो उसकी पत्नी खुले दिल से बोलती है, क्योंकि उन दोनों के बीच एक दोस्ती जैसा हो गया था। उसकी पत्नी कहती है कि बचपन में मैं जब छोटी थी, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं कई लड़कों के साथ डेट पे जाऊं और उनसे प्यार करूं, कोई मेरा बॉयफ्रेंड हो। लेकिन गरीब होने की वजह से मेरा ये सपना पूरा नहीं हो सका। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपसे शादी हो गई, हमें सारी खुशियां मिल गई। तो उसका पति कहता है, चलो अच्छी बात है, और तुम्हारी कोई इच्छा हो तो वो भी बता दो। वो कहती है, नहीं, मेरी बस एक ही इच्छा थी जो अधूरी रह गई, बस यही बात है। फिर एक दिन की बात है, उसका पति रात को बहुत देर रात से घर आता है और उस दिन उसकी सैलरी हुई थी। वो काफ़ी खुश था और पैसे जाता है उसके अपने ससुर के पास, यानी लड़की की पिता के पास पैसे लगाता है, क्योंकि वो बहुत दयालु स्वभाव का था। उसके पिता के पास वो पैसे लगाता है और उसकी पत्नी ये सब उसके काम देखकर बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन वो अपने 18 दोस्तों को लेकर आता है और सभी लोग वहाँ बैठ के पार्टी करते हैं और दारू पीते हैं, और उसकी पत्नी अंदर चली जाती है। फिर वो अपने दोस्तों को सभी को एक एक करके कंडोम पहनाने लगा और अपनी पत्नी से बोला कि तुम कह रही थी मेरा ये सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज ये तुम्हारा सपना मैं पूरा करूँगा। और उन सभी को वो कंडोम पहनाता रहा, सभी से वो जो भी इस रूम में दारू लेकर जाता था, और 1 से 1.5 घंटे बाद वो
रूम के बाहर निकलता था। दोस्तों ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। सुबह के 3 बज गए। लास्ट में जब 2 लड़के बचे उनको डर लगने लगा। वो बहुत समझदार थे। वो कहते हैं आखिर तुम अपनी पत्नी से हम लोगों से संबंध क्यों बनवा रहे हो, आखिर ये ऐसी क्या बात है। दोस्तों वो कहता है कि तुम लगता है कोई वीडियो बना रहे हो और जिसको इंटरनेट पे अपलोड करोगे। दोस्तों ये सारी बातें सुनकर वो कहता है नहीं दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी पत्नी की बचपन से ये इच्छा थी कि वो कई मर्दों से संबंध बनाए और उसकी इसी इच्छा को मैं पूरा कर रहा हूँ। और देखो मेरी पत्नी कितनी खुश है, कितनी मुस्कुरा रही है। जब उसकी पत्नी की ओर देखते हैं, सच में उसकी पत्नी मुस्कुरा रही थी। दोस्तों फिर वो दोस्त जाते हैं, उसके साथ संबंध बनाते हैं और वो फिर उसके बाद सारे दोस्त चले जाते हैं। फिर उसके बाद सभी लोग जब चले जाते हैं वो अपनी पत्नी से पूछता है और भी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो भी बता दो, तुम्हारी वो भी इच्छा मैं पूरी कर दूंगी। तो वो कहता है कर दूंगा। और भी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो वो भी बता दो, तुम्हारी वो भी इच्छा मैं पूरा कर दूंगा। वो कहती है कि मेरी अब कोई इच्छा नहीं रही, आपने हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर दी है। फिर एक दिन की बात है, उसकी पत्नी बहुत बीमार हो जाती है। वो उसको हॉस्पिटल लेके जाता है और उसे भर्ती कराता है। लास्ट में जब उसका ब्लड चेकअप होता है तो उसको देखता है कि उसकी पत्नी बहुत गंभीर रोग से पीड़ित हो गई है, क्योंकि उन लोगों में से किन्हीं 2 लोगों को गुप्त कैंसर था और जिसकी वजह से उसको भी, उसकी पत्नी को भी यही हो गया। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे जब उसका पति कंडोम पहना रहा था उसको ये बीमारी कैसे हो गई। दोस्तों उनमें से शायद है किसी लड़के ने कंडोम नहीं पहना होगा, क्योंकि सभी लोगों को कंडोम पहनकर सेक्स करना अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से शायद उसको ये रोग हो गया और वो बिलख बिलख कर रोने लगा। तभी हॉस्पिटल के लोग आते हैं, उसको चुप कराते हैं, बोलते हैं कि हाँ हल्ला करना मना है, तुम जो भी करना है अपने घर जाके करना। उसके बाद वो सोचने लगता है आखिर मैंने अपनी पत्नी की ये इच्छा क्यों पूरी की, और जिसकी इच्छा पूरी करने के बाद उसको ये भुगतना पड़ा। दोस्तों अगर हमारे साथ भी ऐसा हो, अगर हमारी पत्नी हमारे साथ कोई ऐसा शर्त रखती है जो गलत है, तो हमें उस शर्त को पूरा नहीं करना चाहिए और उसको समझाना चाहिए ये जो तुम करना चाहती हो ये गलत है। और अगर तुम उससे कोई गलत शर्त रखते हो तो उस पत्नी को भी तुम्हें समझाना चाहिए ये जो तुम उससे शर्त रख रहे हो वो गलत है। तो दोस्तों इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें सही चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, ना कि गलत चीज़ों को। दोस्तों तो मिलते हैं आप सभी से किसी अन्य क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।